वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.5 तक सभी एक्सरसाइज को 1.4 तक सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया था और एक्सरसाइज 1.5 के हमने क्वेश्चन नंबर हमारे जो क्वेश्चन नंबर हैं 1 से लेके 4 तक हमने क्या कर लिया था, सभी को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने क्या कर लिया था, प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर लिया था। ठीक है, प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर लिया था। आज की एक्सरसाइज 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस पर बेस्ड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कहा गया है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको वेन डायग्राम बनाने हैं हर कंडीशन के अकॉर्डिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, हमने यूनियन पढ़ा, ए यूनियन बी। ठीक है, या फिर हमने इंटरसेक्शन पढ़ा, इंटरसेक्शन हमने क्या पढ़ा, सबसेट पढ़े। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, डिसजॉइंट की कंडीशन भी हमने अप्लाई कर दी थी, हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया। अब आता है हमारा टॉपिक वेन डायग्राम। क्या है, वेन डायग्राम। तो हमें जो भी कंडीशन दी गई होगी हमें उसको डायग्राम की फॉर्म में बनाना है, वेन डायग्राम के फॉर्म में बनाना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए यूनियन बी का डैश। तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्या है, आपका कोई यूनिवर्सल सेट है। क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है यू। ठीक है, क्या होगा, हमने क्या सीखा है, यूनिवर्सल सेट में से ही तो हम इंटरसेक्शन और यूनियन निकालते थे। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें कि ए और बी सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों। अब इसने कहा गया है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी डैश। अगर मैं कहता हूं कि ये तो हो गया हमारे पास सर्किल ए, सॉरी ए, और ये हो गया हमारे पास बी। क्या हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारे पास, ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। अब जब हमसे उसने कहा है ए यूनियन बी का डैश, अगर वो हमसे कहता ए यूनियन बी, तो हम क्या कह सकते थे कि ये जो हमारा पार्ट है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और बी जो है तो बी का ये वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी का इतना सा पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमसे क्या पूछा है, अगर वो हमसे कहता ए यूनियन बी, अगर वो हमसे कहता ए यूनियन बी, तो हम क्या कर देते, ए सेट को शेड कर देते और बी सेट को शेड कर देते। ठीक है, लेकिन उसने कहा है इसका डैश, तो इसका डैश तो हम क्या करेंगे, मान ली हमारे पास ए का कोई एलिमेंट नहीं होगा, बी का कोई एलिमेंट नहीं होगा और इसके इंटरसेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका वेन डायग्राम होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट में जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा है ना, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये क्या होगा हमारा ए यूनियन बी का डैश होगा। क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश होगा। ठीक है, ए यूनियन बी का डैश, तो यही क्या होगा, इसका वेन डायग्राम होगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। कहा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और हमें पता है कंडीशन होती है इसकी क्या, कि ए यूनियन बी का डैश जो होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो लाइक जैसे हमने फर्स्ट में वेन डायग्राम बनाया था, इसी के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट का भी यही वेन डायग्राम होगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या हो गया आपका, कोई यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, उसी पर ये आ गया आपका ए, और ये हो गया आपका, दोबारा से बनाता हूँ, ये क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, उसके अंदर ए सेट ये आ गया और बी सेट ये आ गया। ठीक है, बी सेट ये आ गया है आपका, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो
ये इसका इंटरसेक्शन होता है। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमारे पास जो वेन डायग्राम बन के आएगा वो आएगा ये शेडिंग यूनिवर्सल पार्ट का जो शेडिंग पोर्शन है, क्योंकि देखो ए तो आएगा नहीं, जैसे कि पता ही चल रहा है हमें ए डैश, तो ए तो आएगा ही नहीं, बी डैश नहीं आएगा, उसका इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये क्या होगा, इसका वेन डायग्राम होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ये तो हो गया आपके पास यूनिवर्सल सेट, क्या हो गया ये, यूनिवर्सल सेट हो गया। और ये हो गया आपके पास सेट ए, ये वाला हो गया सेट बी, क्या हो गया ये सेट बी हो गया। मैंने इसको नाम दे दिया, ये होगा यू, ये होगा ए और ये होगा बी। तो जब इसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो क्या होगा, ये क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, क्या है ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को छोड़कर ए इंटरसेक्शन बी को, जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये क्या होगा, इसका वेन डायग्राम होगा। क्या होगा ये इसका, ये सारा पार्ट किसमें इंक्लूड हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के डैश में। बस क्या नहीं आएगा हमारे पास, ये वाला जो एरिया है ये नहीं आएगा, अदरवाइज हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है ये सब किस में आ जाएगा, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। बस क्या नहीं आना चाहिए, ये मिड वाला एरिया जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये सॉल्व होगा। कि हमने क्या किया, जो हमारा ये लास्ट थर्ड वाला था, क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, इसको हम क्या कह सकते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, ये हम इसको कह सकते हैं। तो जब हम इसको दोबारा से वेन डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और इसमें हमने ड्रॉ करा ए सेट और बी सेट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया बी। तो हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेम वेन डायग्राम बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये वाला जो रिमेनिंग, एक्सेप्ट इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा, वो क्या होगा, वो किस में इंक्लूड होगा, का वेन डायग्राम होगा वो ए डैश यूनियन बी डैश का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, यानी कि यू यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें क्या है, सारे ट्रायंगल्स आपके प्रेजेंट हैं। क्या है, सारे ट्रायंगल्स आपके प्रेजेंट हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, व्हाट इज ए डैश। तो अगर आपसे यूनिवर्स, ये क्या कह दिया, द सेट ऑफ all triangles, the set of all triangles। और ए क्या कहा गया है हमसे, कि द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो यानी कि उसने हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से, मतलब जिसमें सारे ट्रायंगल्स हैं, उसमें डैश हम क्या करते थे, माइनस ही तो करेंगे। अगर मैं उसमें से वो सारे ट्रायंगल्स निकाल देता हूँ जिसमें एटलीस्ट वन एंगल क्या हो, 60 से डिफरेंट हो, तो हमारे पास जो रिमेनिंग ट्रायंगल्स रह जाएंगे उसमें क्या होगा कि हर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। और हमें पता है हर एंगल 60 डिग्री का कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो हम क्या कह देंगे, ए डैश होगा हमारा द सेट ऑफ all equilateral triangles।
द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। क्या कहा गया है कि हमें ये डैश फिल करना है कि जिससे क्या हो, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, जिससे ये कंडीशन क्या हो जाए, हमारी ट्रू हो जाए। अगर मैं आपसे कहता हूं ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, अब मैं मान लो मैं क्या कहता हूं आपसे, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब मैंने ए डैश क्या दे दिया, मैंने आपको क्या दे दिया, ए डैश 1, 2, 3। ठीक है, और ए डैश हमारा जब निकल के आएगा u माइनस ए, तो उसमें क्या आएगा 4, 5। क्या निकल के आएगा 4, 5। तो जब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ए यूनियन ए डैश करता हूं, ए यूनियन जब मैं ए डैश करता हूं तो यूनियन में तो हम सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा क्या सेट बन के आ रहा है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन के आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए यूनियन ए डैश क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या कह दिया, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, हमें एप्रोप्रिएट एक सिंबल बताना है कि क्या होगा कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो मान लीजिए फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, फाइव में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर 5 डैश अगर इससे निकलने लगा, 5 डैश अगर इससे निकलने लगा तो 1, 2, 3, 4, 5 यही तो आएगा। और ए सेट आप अपनी तरफ से इंक्लूड कर लीजिए, डिफरेंस ही तो आता है, u माइनस ए करेंगे तो सारा आ जाएगा। और मैंने क्या कहा कि इसमें 4 और 5 ले लिया हमने ए सेट में, तो अगर मैं ए डैश इंटरसेक्शन ए करता हूं, तो जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा 4, 5। और 4, 5 क्या है, सेट ए है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 डैश इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो जैसे कि ये एग्जांपल था, यू सेट आपने ले लिया 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। ए हमारे पास सेट होगा 1, 2, 3, तो ए डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डैश क्या हो जाएगा हमारे पास 4, 5। ए डैश हो जाएगा हमारे पास 4, 5, यू माइनस ए करेंगे तो। और मैं अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश करता हूँ, तो क्या दोनों में से कोई सा एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, तो क्या कंडीशन आ जाएगी 5। क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो अगर हम 5 कर देते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, अगर u डैश दे रखा है, u है, और u डैश अगर हम कर देते हैं तो इसमें से यही माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। भाई यू यूनिवर्सल सेट में ही तो सारे सेट होते हैं, अगर हम उसी का इंटरसेक्शन निकालते तो उसी में से ही सब माइनस हो जाएंगे, तो फाइव सेट एमपीटी सेट रह जाएगा, फाइव आ जाएगा। उसमें उसने कह दिया कि तुम्हारे पास क्या है, ए सेट है 1, 2, 3। तो अगर मैं यू डैश इंटरसेक्शन ए करता हूँ तो फाइव, और क्या हुआ ए सेट 1, 2, 3, तो फाइव, और इसमें तो ऑलरेडी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा यू डैश इंटरसेक्शन ए होगा ये भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन, हमारा डाउट चल रहा था, ये मेरे मन में डाउट है कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, तो जो हमने यूनिवर्सल सेट लिया था, यूनिवर्सल सेट जो हमने लिया था, ये हमने 1 से मतलब नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे सारे अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, कंडीशन हमारे पास ये थी, हमें क्या बताना था, इसका कॉम्प्लीमेंट बताना था। मान लो मैंने इसको ये करेक्ट कर लो, ये उस दिन क्या था, थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ए हो गया। जब हम इसका ए डैश कहेंगे तो देखो कंडीशन से क्या निकल के आ रहा है कि जो ये 2x+1 ग्रेटर देन 10 है, अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो 2x ग्रेटर देन 10-1। ठीक है, 2x ग्रेटर देन 9, अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 9/2। 9/2, उस दिन मैंने आपको क्या लिखवाया था, x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x नॉट इक्वल टू 9/2, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा a डैश होगा वो होगा हमारा x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो x की वैल्यू होगी, देखो
x की वैल्यू अभी तो क्या कह रहा है वो कि ग्रेटर देन 9/2, ए डैश में हम उसका अपोजिट ही तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी 9/2 हो जाएगी। ये क्वेश्चन का मुझे डाउट था, मैंने सोचा इसको नेक्स्ट क्लास में सही करा देंगे। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, ए डैश जो हमारा होगा ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी 9/2 होगी। इसी सीक्वेंस में ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाती है। उस दिन थोड़ा सा लाइट का भी इशू था, तो एक काम करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को जैसे इसने हमसे कहा था, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या था, आपको 3 यूनिवर्सल सेट दिया था, ए सेट दिया था और बी सेट दिया था। वेरीफाई करना था हमें इस कंडीशन को। तो हम क्या कर लेते हैं, वन बाय वन पहले सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं जो जो हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगे। जैसे कि ए डैश हमें चाहिए, तो ए डैश हमारा क्या निकल के आएगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 1, 2 नहीं आएगा, 3, 4 नहीं आएगा, 5, 6 नहीं आएगा, 7, 8 नहीं आएगा, 9। ठीक है। उसी तरीके से बी डैश निकाल लेते हैं, तो बी डैश जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, 8 आएगा और 9 आएगा। इसी तरीके से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये होगा क्या हमारा ए यूनियन बी होगा। और अगर मैं ए यूनियन बी डैश कहना चाहूँ, क्या कहना चाहूँ मैं, डैश कहना चाहूँ, निकालूं मैं ए यूनियन बी का डैश, तो क्या होगा, हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1,9 रह जाएगा। अब हम LHS देखते हैं, LHS क्या होगी, ए यूनियन बी डैश कहाँ है, ए यूनियन बी का डैश कहाँ है, क्या हो जाएगा यूनियन बी का डैश 1,9, 1,9। उसी वे में अगर मैं कहता हूँ RHS, क्या RHS, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, RHS दी हुई है हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करता हूँ तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है 1,9 मिल रहा है। तो हमारी LHS इक्वल टू क्या हो रही है, RHS हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, क्या सेकंड पार्ट देखते हैं। मान लीजिए सेकंड में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो क्या है इसमें कॉमन, सिर्फ 2 ही कॉमन है। और ए इंटरसेक्शन बी का डैश कहता हूं मैं आपसे, तो क्या निकालेंगे आप, बस u में से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, वरना सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी वे में अगर मैं ए डैश कहता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। बी डैश कहता हूँ तो क्या आ जाएगा 1, 4, 1, 4, 6, 1, 4, 6, 7 हो जाएगा 8 और 9, 8 और 9। LHS देखते हैं, LHS जब हम लेंगे क्या है हमारी ए इंटरसेक्शन बी का डैश। जब ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा तो ये क्या होगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये आ गया। RHS देखते हैं, RHS हम देखते हैं, RHS क्या है हमारी ए डैश यूनियन बी डैश, यानी कि सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए डैश यूनियन बी, ए और बी, ए डैश और बी डैश के। तो क्या कह सकते हैं हम 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए। तो हमें क्या दिख रहा है, सब इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, या फिर हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को रिपीट दोबारा सॉल्व कर लिया है और हमने ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट कर ली है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
न्यू चैप्टर न्यू क्लास चैप्टर नंबर 2।